Good morning, students. Welcome to CR International School online study system. Dear students, today I am going to start fourth poem of Hornbill, that is Childhood, written by Marcus Nathan. So students, process will be the same. Firstly, introduction of the poem, and after this, explanation of the poem. So get ready for the introduction. Firstly, listen each and every word very carefully. स्टूडेंट्स, टाइटल है चाइल्डहुड, जिसका मतलब होता है बचपन। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका बचपन, आपका चाइल्डहुड कब और कहां गया? आप कब इतने समझदार हो गए कि आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता? आपका बचपन कब गया, कब डिसअपियर हुआ और कहां गया हुआ है, क्या आपको पता है? सोच रहे होंगे एक्चुअल में, लेकिन आंसर नहीं मिल रहा होगा। कुछ ऐसा ही पोएट के साथ है। पोएट भी अचानक बैठा हुआ है, उसे भी याद आता है कि कब मैं इतना समझदार हो गया कि मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। बहुत सारी चीजों को समझने लगा। कब आखिर ऐसा हुआ? वो डे कौन सा था और वो कहां पर गया हुआ है? वो कौन सी जगह है जहां पर मेरा बचपन जाकर के छिपा हुआ है? ऐसे ही पोएट कुछ स्टेजेस को याद करता है। कहता है शायद जब मैं 11 साल का हो गया, 12 ईयर्स में एंटर किया, तभी मेरा बचपन चला गया। फिर वह कंफ्यूज है। फिर आगे शायद याद करता है कि जिस दिन मेरे अंदर ये समझ आ गई कि हेल और हेवन यानी स्वर्ग और नर्क वास्तव में कोई प्लेस नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी इनका डिस्क्रिप्शन नहीं है। शायद जिस दिन मुझे ये ज्ञान हुआ कि स्वर्ग और नर्क एक्चुअल में कोई प्लेस नहीं है, शायद मेरा बचपन उसी दिन चला गया। फिर आगे कंफ्यूज है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि मेरा बचपन कब और कहाँ गया। फिर वो आगे कहता है शायद जिस दिन मुझे ये महसूस हुआ कि एल्डर्स लोग, बड़े लोग जितनी प्रेम भरी भाषा बोलते हैं, प्रेम का उपदेश देते हैं, और एक्चुअल में इनके लाइफ में प्रेम नहीं है, शायद जिस दिन मुझे ये महसूस हुआ, शायद मेरा बचपन उसी दिन चला गया। फिर आगे कहता है कि जिस दिन मेरे अंदर ये समझ आ गई कि मैं अपने माइंड का खुद मालिक हूं, किसी के बहकावे में आकर के मैं काम नहीं कर सकता, कोई मुझे बेफूल नहीं कर सकता, किसी के कहने पर नहीं, बल्कि मैं अपने माइंड को यूज करके जैसे चाहूं वैसे ही अपने माइंड को खुद मैं यूज कर सकता हूं। शायद मेरे अंदर जिस दिन ये समझ आ गई, मेरा बचपन उसी दिन चला गया। कुल मिलाकर के बेटा कहने का मतलब, पोएट कंफ्यूज है कि उसका बचपन कब और कहां गया। लास्ट में कहता है शायद मेरा बचपन एक इन्फेंट, नवजात शिशु के चेहरे पर जाकर के छिपा हुआ है। लास्टली उस चीज को एडमिट करता है कि चाइल्डहुड रिमेन्स एज लॉन्ग एज वन इज इन्फेंट एंड एज ही ग्रोज इन ईयर्स हिज चाइल्डहुड डिसअपियर्स। कहने का मतलब क्या है, कोई किसी का बचपन तब तक रहता है जब तक वह इन्फेंट है, लेकिन जैसे जैसे ईयर्स में, वर्ष में वह एंटर करता है, उसका चाइल्डहुड जो है डिसअपियर होने लगता है। तो स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पॉइंट्स और इससे जो रिलेटेड कुछ है, जब हम वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, एवरीथिंग विल बी क्लियर। सो स्टूडेंट्स, आई विल कवर remaining contents in next video. Okay, thanks.